हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मुझे लगता है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही होगी, जो आपको केस को सोल्व करने में आसानी हो रही होगी। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक नई वीडियो, एक नया केस देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो ये बोर्ड आया मेरे पास 61 असूस का मदरबोर्ड। इसको मैं ऑन करता हूँ, पावर ऑन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है, चलेगा, ऑफ हो जाएगा। फिर से मैं इसको एक बार ऑन करूँगा, चलेगा, फिर से थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। इसमें ये समस्या आ रही है। सबसे मैंने पहले की बायस, उसकी बायस थी ओके, ठीक है। और फिर मैंने सीपीयू चेंज कर लिया, सीपीयू भी गड़बड़ नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने सारी सप्लाई चेक की, इसकी रैम की वोल्टेज और कोर वोल्टेज, ठीक है। जब ये कोर वोल्टेज ही बन गई तो मुझे नहीं लगता कि इसे ऑफ होना चाहिए था, लेकिन कभी कभार होता है ये दिक्कत। ये कोर वोल्टेज भी बन गई है, तब भी बोर्ड ऑफ हो रहा है, ठीक है। ये पीसीएच की सप्लाई भी बन रही है। और ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैंने इस बोर्ड में चेक क्या किया है कि यहाँ पे 3.8 वोल्ट बन रहे हैं। ये जो ऑन ऑफ स्विच है ना, ऑन ऑफ स्विच के ऊपर 3.8 वोल्ट बन रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से 3.3 बनेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, इसमें चलो ठीक है बन रहे हैं 3.8, किसी बोर्ड में मैंने 5 वोल्ट भी देखे हैं। तो ये 3.8 ये गलत है, पहले तो 3.3 होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये जब भी मतलब मैंने ये 3.8 है, मैंने बोर्ड को ऑन किया, ट्रिगर किया, ये देखो यहाँ पे कम हो जाएगा बोर्ड, ये 1 वोल्ट के करीब रह जाता है। जैसे कि ये ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस बना दी इसने, और फिर ये इसीलिए ये बोर्ड ऑफ हो रहा है। इसको मतलब ऑन ऑफ स्विच को ट्रिगर मिल रहा है कि ऑफ होने के लिए। जैसे हम प्रेस करेंगे ऑन करने के लिए, अब इसको मैं प्रेस करूंगा ऑफ करने के लिए तो ये प्रेस होगा, ऑफ हो जाएगा। और वही बात सेम चीज़ हो रही है कि इसके जब ऑन होता है ना, तो ये शॉर्टिंग वाला काम हो रहा है, यहाँ पे ये शॉर्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इसी वजह से बोर्ड ऑफ हो रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट निकलता है, और आपसे मैं शेयर करूंगा कि क्या दिक्कत थी क्या नहीं। तो दोस्तों, ये मैंने एक जो अपना 61 का बोर्ड है, इसका मैंने बोर्ड व्यू डाउनलोड किया है। बोर्ड व्यू डाउनलोड करके मैं चलता हूँ सीधा ऑन ऑफ पिन पे। ये जो ऑन ऑफ पिन है हमारी, यहाँ पे 3.3 वोल्ट थे। ये देखो पावर बटन हैश करके सिग्नल है, जो कि ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसके साथ अटैच है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है 33 किलो ओम की, 33 ओम की, सॉरी 33 ओम की रेजिस्टेंस है, ये ओके है, ठीक है। इसको आगे चल के अगर हमें दूसरा पॉइंट इसका अटैच दिखे तो यहाँ पे है, ठीक है। ये 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये भी सही है, ये यहाँ पे नहीं है इस बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद ये आईओ के पास जा रहा है, यहाँ पे सीधा। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस लगी है 1 किलो ओम की, 1 किलो ओम की। ये देखिए, एक तरफ तो ये है पावर बटन हैश करके सिग्नल, और दूसरी तरफ ये जुड़ा हुआ है आईओ से, ओ पावर बटन हैश करके, ठीक है। तो ये एक दूसरी रेजिस्टेंस भी इसके साथ अटैच है, ये है 8 किलो ओम की, 8.2 किलो ओम, ठीक है। ये एक साइड तो इसकी पावर बटन हैश करके है, जो सीधा ऑन ऑफ स्विच से है, 33 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, सीधा ये अटैच है। और ये दूसरा पॉइंट है जो ये 3.3 वोल्ट है, जो VSB ATX सप्लाई से, जो कि सप्लाई से आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो ये मैं मेरे हिसाब से ये मैं यहाँ पे 3.8 आ रहे हैं ऑन ऑफ पे, 3.8 वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से ये जो अपनी आईओ के पास ये रेजिस्टेंस लगी है, हाँ, ये वाली सप्लाई आनी चाहिए। ये इसको क्रॉस करके, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके 3 वोल्ट इधर आने चाहिए, और यही हमारे ऑन ऑफ स्विच पे जाएंगे, ये ऑन ऑफ स्विच पे जाएंगे। तो गड़बड़ कहाँ पे है, गड़बड़ या तो इसको चेक करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, कि ये Win8 री बटन हैश करके कोई सिग्नल है, इसको चेक करना पड़ेगा। और फिर ये भी आगे VSB करके सप्लाई में लगा हुआ है। गड़बड़ तो कहीं ना कहीं इसी में है कि ये कहीं आईओ तो नहीं वापस निकाल रही, आईओ ख़राब हो गई हो तो वोल्टेज निकाल रही हो। तो चलो देखते हैं बोर्ड में से पहले वो ये रेजिस्टेंस निकाल के देखेंगे हम कि यहाँ पे क्या सीन है। ये आईओ के बगल में लगी हुई है बिल्कुल,
तो ये मैंने रेजिस्टेंस एक बार निकाल दिया है, जो कि अपना आईओ से पावर बटन आउट करके सिग्नल निकलता है, और 1 किलो ओम थ्रू के रेजिस्टेंस होते हुए यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच पे आता है। यहाँ पे बीच में 33 ओम की लगी हुई है और ये 1 किलो ओम की मैंने निकाल दी। अब देखते हैं वोल्टेज का क्या सीन है। जो 3.8 बन रहे हैं वो अब गायब हुए या नहीं हुए। तो देखिए यहाँ पे गाइस 3.3 वोल्टेज रह गए हैं, ठीक है ना। मैंने रेजिस्टेंस निकाली तो 3.3 वोल्टेज रह गए हैं। अब देखते हैं कि मेरे ख्याल से वो आईओ ही निकाल रही होगी। ये आईओ भी 3.3 वोल्ट निकाल रही है, जो कि इसे नहीं निकालने चाहिए। तो गड़बड़ यही हो रही है कि जो आईओ 3.3 निकाल रही है और इधर से ATX वाले आपस में भिड़ रहे हैं, और उसके वजह से डाउन हो रहा है, और फिर जब बंद हो जाता है तो वो ओके हो जाता है। यही हो सकता है इसमें गड़बड़ मेरे ख्याल से। अगर मैं ये रेजिस्टेंस वापस लगा दूं और ये वाली 3.3 जो ATX वाली है उसको मैं निकाल दूं, फिर मैं देखता हूँ बोर्ड में क्या सीन है। शायद वे आपस में ना टकराएं और बोर्ड सही वर्किंग में हो जाए, मुझे आईओ भी ना चेंज करनी पड़े। ये मैंने 3.3 वोल्ट जो ATX सप्लाई से आ रही थी, ATX की सिग्नल था कोई, तो जिससे ये ऑन ऑफ बटन पे 3 पॉइंट पहुँचते हैं वो मैंने निकाल दिए, और 1 किलो ओम वाली मैंने रेजिस्टेंस वापस ऐड कर दी। ये 1 किलो में वाली मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया वापस, और जो 8.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस थी जो 3.3 वोल्ट ATX की वोल्टेज से आकर के ऑन ऑफ स्विच पे पावर बटन से मिल कर के ऑन ऑफ स्विच पर जा रही थी, तो वो मैंने रेजिस्टेंस निकाल दी। तो देखते हैं अब क्या सीन है ऑन ऑफ स्विच। वैसे तो मैंने रेजिस्टेंस जो निकाली है 3.3 ATX सप्लाई वाली जो हैश सिग्नल करके है वो निकाल दी मैंने, तो 3.3 आने नहीं चाहिए, वो आ रहे हैं, तो या तो फिर इधर से आ रहे हैं, लेकिन इधर आईओ के पिन साइड तो नहीं आने चाहिए ना। इस साइड तो अटैच है, आएंगे आईओ की पिन साइड नहीं आने चाहिए। तो देखते हैं अब क्या सीन है, क्या माजरा है। अभी जो वोल्टेज है ऑन होने के बाद नहीं डाउन जा रही, तो मेरे ख्याल से बोर्ड प्रॉपर ऑन होना चाहिए। ये देखिए 3.3 प्रॉपर बन गई, ऑन किया बोर्ड को, अभी 3.4 है। देखिए गाइस, तो बीप भी आ गई है, और आपको डिस्प्ले भी दिखाऊं तो मेरे ख्याल से डिस्प्ले भी आ जाना चाहिए। तो गाइस मैंने बोर्ड को ओके कर लिया है, और डिस्प्ले भी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, डिस्प्ले भी आ गई है, ये देखिए। ऑफ कर दिए, अब दोबारा ऑन करूँगा मैं। तो बोर्ड पे आप तो डिस्प्ले देख ही चुके हो कि बोर्ड पे डिस्प्ले आ चुका है, लेकिन आपको शायद मेरे ख्याल से समझ अभी तक नहीं आया कि बोर्ड में हुआ क्या और क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं आपको समझाता हूँ एक बार, डायग्राम बोर्ड व्यू पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि असल में कहानी क्या हुई। तो ये क्या है, हमारा फ्रंट पैनल है जो ऑन ऑफ बटन का है, ये आप देख रहे हो ना, ऑन ऑफ बटन। यहाँ पे ऑन ऑफ पिन है, यहाँ पे आप सिग्नल का नाम इधर देख सकते हो, ठीक है, पावर बटन हैश करके सिग्नल है, ठीक है। और ये जो येलो हो रहा है ये इससे अटैच है पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस का है, जो ये है, ठीक है। ये इधर देख सकते हो आप 33 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है,
ठीक है, यहाँ पे 33 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये बिल्कुल ओके थी। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ टच है। ये इसके साथ में ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, और हम ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 0 ओम की। तो ये पावर बटन हैश के साथ यहाँ पे 33 ओम रेजिस्टेंस वाली अटैच है। तो इसका दूसरा पॉइंट जो है ये देख सकते हैं विन 8 री बटन करके है। तो इसका दूसरा पॉइंट जो अटैच है ये भी ATX की अपना 3 वोल्ट ATX वाली सप्लाई है जहाँ पे आ रही है, उसके साथ अटैच है। तो यहाँ से तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये भी तो ATX वाली सप्लाई होगी और ये अपना पावर बटन के अटैच है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हम IO के पास। IO के पास क्या था कि ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है, पावर बटन हैश करके सिग्नल है, ये सीधा अपने फ्रंट पैनल पे अटैच है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जो IO से निकल रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा था कि मतलब जो इस पॉइंट पे वोल्टेज आने चाहिए वो यहाँ से आएंगे। 3.3 वोल्टेज जो हमें अपना फ्रंट पैनल पे मिलते हैं, जो 8.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस के ज़रिए हमें पार होते हैं। ये 3.3 वोल्ट VSB ATX करके ये 8 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये दूसरी साइड पार करेंगे और इस सिग्नल को ये हेल्प करेंगे। एक तरह का मतलब सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि मतलब वोल्टेज चाहिए। उसमें जो बातचीत चल रही है उसके अंदर जो भी डाटा जा रहा है तो वो किसके जरिए जाएगा, वो वोल्टेज के जरिए जाएगा। तो वोल्टेज हमारे यहाँ से आ रहे थे और सिग्नल कहाँ से आ रहा था, सिग्नल यहाँ से आ रहा था। सिग्नल यहाँ से आएगा, वोल्टेज यहाँ से आएंगे। और गड़बड़ क्या हो रही थी कि यहाँ से भी अपने वोल्टेज आ रहे थे और IO में कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी, IO भी निकालने लगी। दोनों वोल्टेज अब जैसे अलग अलग वोल्टेज हैं, अगर आपस में भिड़ेंगे तो वो लो तो होंगे ही, वो कम होंगे। तो वो कम हो रहे थे और इसी वजह से बोर्ड बार बार ऑफ हो रहा था। तो मैंने क्या किया, अब जब इसके पास खुद ही IO वोल्टेज निकालने लग गई है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी इसको बाहर से वोल्टेज देने की। बाहर से तो तब देते अगर इसमें ये वोल्टेज ना निकालती। हमने पहले ये रेजिस्टेंस निकाल के देखी, पावर बटन वाली 1 किलो ओम की निकाल के देखी, तो IO भी 3.3 वोल्टेज निकाल रही है। ये तो गड़बड़ है, तो या तो IO चेंज करनी पड़ती है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, ये जुगाड़ कर दिया मैंने। जो ये 3.3 वोल्ट ATX वाली सप्लाई हमारी 8 किलो ओम के ज़रिए आ रही थी, तो मैंने इसको निकाल दिया। जब इसको पास खुद के 3 वोल्ट बन गए हैं तो अब इसकी ज़रूरत नहीं थी इसको, तो मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद अगर मैंने बोर्ड चेक किया तो उसमें रैम की बीप भी आ गई और डिस्प्ले भी आ गया। अगर आपको बोलोगे तो भी मैं इसको आपको डायग्राम पे भी समझाऊं, तो मैं एक बार आपको पेज पे भी समझा देता हूं, शायद आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इस बोर्ड में मैंने क्या किया है। ये हमारी लगी हुई है IO। तो IO से जो है पावर बटन हैश करके सिग्नल आता था, 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई थी। ठीक है, तो एक अपना ये लगा हुआ है रेजिस्टेंस 8.2 किलो ओम की, जो कि थी 3.3 VSB ATX करके सप्लाई आती है 3.3 वोल्ट। तो इसमें होता क्या है कि IO सिर्फ सिग्नल निकालेगी, वोल्टेज नहीं निकालेगी। IO सिर्फ सिग्नल निकालेगी। इस सिग्नल को ले जाने के लिए यहाँ तक इसको वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो वोल्टेज जो आ रही है यहाँ पे आ रही है, यहाँ से। ठीक है, सिग्नल यहाँ से आएगा, वोल्टेज यहाँ से आएगी। तो गड़बड़ क्या थी इसमें कि ये वोल्टेज भी आ रहे थे और IO ख़राब होने की वजह से ये IO भी 3.3 वोल्टेज निकालने लग गई थी। तो जिसकी वजह से ये आपस में भिड़ रहे थे और डाउन हो रहे थे। ऑन करते थे, आपस में भिड़ जाते थे वोल्टेज, तो ये डाउन हो जाते थे। तो कोई भी सिग्नल है उसको ले जाने के लिए, यहाँ तक ले जाने के लिए इसको वोल्टेज की ज़रूरत थी। तो वोल्टेज तो आपस में मतलब IO भी निकाल रही थी और ये भी जा रहे थे। तो आपस में क्या थे, ये शॉर्ट हो रहे थे, शॉर्ट होके लो हो रहे थे, 1 वोल्ट के समथिंग रह रहे थे जब ऑन करते थे। तो IO जब ख़राब होगी, 3.3 खुद ही निकालने लग गई, तो इसको इसकी ज़रूरत नहीं थी। जब IO खुद ही वोल्टेज दे रही है तो इसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी वजह से ये मैंने रेजिस्टेंस हटा दी, ये मैंने कट कर दी, यहाँ से हटा दी।
आईओ के पास खुद ही वोल्टेज बन गए थे और सिग्नल भी खुद ही था, तो इसको हटा दिया मैंने, तो इसके पास वोल्टेज भी थे और सिग्नल भी थे। हटाने के बाद ये सिग्नल यहाँ पे प्रॉपर पहुँचने लग गया, और जब ऑन करते थे तब भी लो नहीं होते थे, तो इसी वजह से बोर्ड प्रॉपर वर्किंग में हुआ है। कोई भी सिग्नल है उसको ले जाने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जो कि ऐसे ही वोल्टेज हमें मिलते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये आईओ ख़राब होने की वजह से ये वोल्टेज खुद ही निकालने लगी, इसीलिए मैंने ये रेजिस्टेंस को हटाया और बोर्ड ओके हो गया, डिस्प्ले भी आ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हेल्प भी मिलेगी इससे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।